एकदम से सोशल मीडिया पे आने का और छा जाने का क्या है आपका मोटिव? आप सबसे बड़ा खुद का आप खुद सपोर्ट हो। अभी हाल ही में कुछ न्यूज़ भी देखी कि एक इन्फ्लुएंसर टॉप पर पहुंच गया बट सडनली फॉलोअर्स डिक्रीज होने लगे, है ना? तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आ जाता है और वो उस लेवल का होता है कि वो अपनी जान भी ले लेते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि लोग आपकी हेल्प करेंगे, बट फ्रेंकली स्पीकिंग कोई आपकी हेल्प के लिए एज सच इतना तैयार नहीं होता। तो ये टेक्निक क्या रियलिटी में वर्किंग है या जस्ट लोगों ने एक अपना बिजनेस बनाया हुआ है? बट उनको उस चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। पॉइंट ऐसा आ जाता है जब आपको लगता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, जब बेबी होता है एंड आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर रहे हैं। कि काम सबको करना चाहिए बिकॉज ये अपनी एक आइडेंटिटी बनती है। हर औरत को अपने लिए सोचना चाहिए। बच्चे तो वर्किंग मॉम भी संभाल रही है, आपको पता ही है। Exactly, पुरानी कहावत है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। हाँ जी, हाँ जी। कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं खुद हूँ। बच्चों को नहीं देखती है तो ऑफिस जाती है तो दैट मीन्स कि बच्चा नहीं देख। वी आर मदर ऑल्सो। उसके बाद मैंने अपनी खुद की एक स्पोर्ट्स कंपनी स्टार्ट की थी। कुछ छोड़ा है? नमस्कार दोस्तों, बातें तेरी मेरी में मैं रीना आ गई हूँ एक और न्यू एपिसोड लेकर आप लोगों के सामने। आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वो एक इन्फ्लुएंसर ही नहीं है बल्कि स्टनिंग दीवा जैसे एक अच्छे ब्रांड को भी चला रही हैं और बहुत सारी लेडीज़ की हेल्प भी कर रही हैं उनको ग्रो अप करने में। वैसे तो आप लोगों के सामने हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं बैक टू बैक और आप लोगों का भरपूर प्यार हमें मिल रहा है। मैं चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट को भी देखने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा कि आपको जहाँ पर भी लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट अच्छा था, और कोई भी फीडबैक वगैरह चीज़ें होती हैं तो वो भी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं फॉर आवर इम्प्रूवमेंट। कन्नू, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें तेरी मेरी में, जहाँ पर हम करने वाले हैं बहुत सारी भरपूर बातें। थैंक यू सो मच रीना, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है आपके साथ, तो आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है पॉडकास्ट के लिए, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड वी आर ऑल्सो ग्रेटफुल थैंक यू। आप लोग हम लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं एंड टाइम निकाल कर आप लोग आते हैं। कन्नू, वैसे देखा जाए आप इंस्टा पे बड़ा ही कमाल कर रही हैं आज की डेट में, और काफ़ी मैं रील्स भी आपकी पर्सनली आपको फॉलो भी करती हूँ, देखा हुआ है। तो यही जानना चाहूँगी कि ये एकदम से सोशल मीडिया पे आने का और छा जाने का क्या है आपका मोटिव? देखिए रीना, वैसे तो मैं भी वैसे मुझे लोगों में छाना पहले से ही बहुत पसंद है। बचपन से ही मैं लोगों में, सुर्खियों में हमेशा छाई रहती हूँ। तो सोशल मीडिया तो देर में आया है बट जब भी आया मैंने पकड़ लिया उसको, जाने नहीं दिया। तो मेरी जो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर की जो शुरुआत हुई है वो मेरी हुई है कोविड के दौरान, क्योंकि कोविड के दौरान लोगों के पास काम इतना ज़्यादा था नहीं और बाहर जाने के कोई ऑप्शन नहीं थे। अब घर पे क्या किया जाए, और उसी टाइम पे इंस्टाग्राम जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। तो मैंने भी अपनी जो इन्फ्लुएंसर बनने की शुरुआत है वो कोविड से की, इंस्टाग्राम से की। तो बस इंस्टा से पहले भी कोई अदर सोशल अकाउंट आप हैंडल करते थे? फेसबुक आपका नॉर्मल चलता था? फेसबुक नॉर्मल मेरा चलता था। हाँ जी। अगर इंस्टा की बात करेंगे तो आप काफ़ी टाइम के बाद आई हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं तो आपकी करियर और प्रोफेशनल जर्नी कैसी थी, वो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को प्लीज़ बताइए। तो एक्चुअली मैंने मैं जो हूँ वो मल्टी टैलेंटेड आप जिसे बोल सकते हो वो हूँ। शुरू से मैंने बहुत सारे प्रोफेशन में काम किया है। जो मेरी शुरुआत हुई थी आफ्टर कॉलेज, तो मैंने बीपीओ में काम किया है। तो मैं SBI GSBI के साथ जुड़ी हुई थी। उसके बाद जो है मैंने आपका एरोबिक्स, एज अ एरोबिक्स ट्रेनर मैंने काम किया हुआ है। That's nice. तो फ्रीलांसिंग में स्टूडियो में क्लासेस लेती थी। आई एम अ सर्टिफाइड पिलाटे ट्रेनर ऑल्सो। मैंने पिलाटे की भी क्लासेस ली हैं। उसके बाद मैंने एज अ
स्पोर्ट्स ट्रेनर, मैंने स्कूल्स में भी काम किया हुआ है। तो मैं किसी एक स्पोर्ट्स कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी, तो उनके साथ मैंने स्पोर्ट्स कंपनी में भी काम किया हुआ है। ओके। उसके बाद मैंने अपनी खुद की एक स्पोर्ट्स कंपनी स्टार्ट की थी। कुछ छोड़ा है? नहीं, कुछ छोड़ा तो नहीं है, बट हाँ, ये था कि हाँ, मुझे कुछ अपना करना था, तो और वो जो काम था वो मुझे बहुत ही एक्साइटेड लगा, तो मैंने अपनी खुद की स्पोर्ट्स कंपनी स्टार्ट की। तो 3 to 4 years मैंने अपनी स्पोर्ट्स कंपनी चलाई, स्कूलों के साथ मेरा काम था। बट जैसे कि मैंने बताया, कोविड के दौरान जो था वो मेरा काम बंद हो गया, बिकॉज ऑफ कि स्कूल से हमारी जो कंपनी थी आउटसोर्स करती थी स्पोर्ट्स करिकुलम को। तो स्कूल्स जो थे वो 4-5 साल के लिए, आपको पता है कि वो बंद हो गए। बिल्कुल। तो वो वाला जो काम था वो फिर मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद जो है वो फिर मैं एज अ इन्फ्लुएंसर और एज अ फाउंडर ऑफ स्टनिंग दीवास मैंने अपनी एंट्री की। ओके। सो जब आप जैसे कि सोशल मीडिया पे आपने इन्फ्लुएंसर की जर्नी स्टार्ट की, स्टार्टिंग में किस तरीके के चैलेंजेस आपको लगे? क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि लकीली रातों रात वो पॉपुलर हो गए या वायरल हो गए। आपको अगर मैं बात करती हूँ इन्फ्लुएंसर जर्नी की, तो कितना टाइम आपको लगा उसके ऊपर स्ट्रगल करने में, और कितने टाइम के बाद आपको थोड़ा सा सक्सेस मिलने लगी उसके ऊपर? हाँ जी, तो रीना, एक्चुअली जब मैंने अपनी जर्नी एज ए इन्फ्लुएंसर स्टार्ट की, तो देखो, जब भी हम कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो आसान नहीं होती। ठीक है, आपको लगता है कि लोग आपकी हेल्प करेंगे, बट फ्रेंकली स्पीकिंग कोई आपकी हेल्प के लिए एज सच इतना तैयार नहीं होता। और इन्फ्लुएंसर वाली फील्ड में भी कुछ ऐसा ही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। और आपके मतलब इन्फ्लुएंसर आपके फ्रेंड्स बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते। ठीक है, तो कुछ तो आपको सपोर्ट करेंगे, बट कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब उनको पता होता है कि वो कैसे पॉपुलर हुए हैं, वो कैसे इस फील्ड में उन्होंने काम किया, बट वो बताना किसी को पसंद नहीं करते। बट मैं जब इस फील्ड में आई तो मेरी जर्नी भी अकेले स्टार्ट हुई। मुझे किसी ने एज सच इतना सपोर्ट मुझे कहीं से नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि जब भी आप कोई जर्नी स्टार्ट करते हो तो आप सबसे बड़ा खुद का आप खुद सपोर्ट हो। ठीक है, तो फर्स्ट सपोर्ट जो हो वो आप हो, अपना सपोर्ट आप खुद हो। तो जब आप अपना सपोर्ट आप खुद बनते हो तो उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, और वो धीरे धीरे ही जर्नी आगे बढ़ती है। या तो आपको कोई मेंटोर मिल जाए, बट अगर आपको कोई मेंटोर आपका उस फील्ड में नहीं है तो वो जर्नी धीरे ज़रूर रहेगी, बट अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हर फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी। बट ये कि हाँ, आपको खुद सीखना पड़ेगा, खुद चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि इसमें क्या होता है, कैसा कंटेंट आपको डालना है, कैसा कंटेंट लोगों को पसंद आएगा। तो आप एक्सप्लोर करते हो, जैसे मैंने डांस का कंटेंट भी डाला, मैंने फिटनेस का कंटेंट भी डाला, अपनी लाइफस्टाइल वीडियो भी डाली। तो इसी तरीके से धीरे धीरे मेरी जो जर्नी थी वो रही है। ओके। सो अभी जैसे अपकमिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, और आज की डेट में बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, और अभी हाल ही में कुछ न्यूज़ भी देखी कि एक इन्फ्लुएंसर टॉप पर पहुंच गया, बट सडनली फॉलोअर्स डिक्रीज होने लगे, है ना? तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आ जाता है, और वो उस लेवल का होता है कि वो अपनी जान भी ले लेते हैं। तो ऐसे में आप अदर इन्फ्लुएंसर्स को क्या कहना चाहेंगे? तो मैं देखो, अदर इन्फ्लुएंसर को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। देखो, जान है तो जहान है ना? तो अगर आप खुद रहे तो फॉलोवर गेन भी हो जाएंगे, जो आपके डिक्रीज हुए हैं फॉलोवर वो आपके गेन भी हो जाएंगे। बट अगर आप खुद ही नहीं रहे तो आपके ना तो वो फॉलोवर कभी बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि जैसे सिर्फ ये आपकी इंस्टाग्राम ही नहीं है जिसमें कि आपको जो है वो फेलियर देखना पड़ता है। आपके लाइफ में आप किसी भी फील्ड में हो तो उसमें फेलियर ज़रूर होता है। तो ऐसे ही इंस्टाग्राम पे भी फेलियर होना कोई बड़ी बात नहीं है कि फॉलोवर आपके कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। हम लोग भी कई बार परेशान हो जाते हैं कि मतलब एकदम से क्यों फॉलोवर गिर गए, क्यों फॉलोवर ऐसे जा रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज सच आपको अपने साथ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंसिस्टेंसी से अपना कंटेंट डालते रहिए, और जो आपके फॉलोवर
नहीं हैं अभी, मतलब जो गिर चुके हैं वो आपको दोबारा गेन हो जाएंगे अगर आप अपना अच्छा कंटेंट डालते रहते हैं। तो अगर लोग आपसे प्यार करते हैं तो वो हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल। सो व्यूवर्स, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि एक कंसिस्टेंसी जो है वो तो हमेशा कंटिन्यू रखिए। प्लस अप डाउन्स आपकी हमारी रियल लाइफ में भी बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं, एंड बिगेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ का एक फ़ीमेल का ही देना चाहूँगी। आई एम रियली सो सॉरी फॉर माई मेल ऑडियंस कि वो कहेंगे कि हाँ फीमेल को ज़्यादा प्रमोट करिए, बट ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि हम लोगों के साथ क्या होता है, एक प्रोफेशनल लाइफ अच्छी खासी चल रही होती है, सडनली बेबी प्लान कर लेते हैं या मैरिज हो जाती है। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें एक डिसीज़न होता है वो डिफरेंट लेना होता है, और फिर हम नीचे बॉटम से शुरुआत करते हैं। तो सेम हमारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी यही चीज़ होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि 2020 से जब मैंने शुरुआत की अपनी इन्फ्लुएंसर करियर की, तो उस टाइम पे मैंने मतलब मेरी न्यू बॉर्न बेबी जो थी वो मेरे साथ थी। तो मेरी जो बेबी डॉटर है वो 2020 बॉर्न ही है। हाँ। अगस्त 2020 बॉर्न है। तो उसके साथ ही मैंने वीडियो बनाना शुरू की, और मैंने जब एंट्री की थी तो एज अ मॉम इन्फ्लुएंसर ही मैंने एंट्री की थी। Great. उसके साथ मैंने, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब मैं अलग से करती तो शायद मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती, बट उस टाइम पे मुझे लगा कि अगर मैं अपने बच्चे के साथ ही उसको शुरुआत करूं तो मैं उसको भी टाइम दे पाऊंगी, बिकॉज हाँ. उसके साथ मैं वीडियो बना रही थी। exactly. तो मैं उसको भी टाइम दे पाऊंगी और एज अ मॉम इन्फ्लुएंसर अपनी एंट्री भी, और कहीं ना कहीं वो आपकी आइडेंटिटी भी बन गई है। हाँ हाँ। सो जो कि शो करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज रियली पॉजिटिव पॉइंट हम मदर्स के लिए। तो ये तो वही मैं कह रही हूँ ना कि हमें ये देखना है कि कहाँ से सॉल्यूशन हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा एक बिजनेस बंद हुआ तो मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। मेरा ये कि मैं खाली नहीं बैठ सकती। तो जो मुझे लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी लाइफ आपको दे रही है आपको वो ग्रैब कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। सो अभी कन्नू, जैसे कि हम इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हैं, मुझे बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं, है ना, कि कभी ऐसा कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सपोज अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे एक मैसेजेस आने लगे कि आप इतना अमाउंट पे कीजिए, आपको इतने फॉलोअर्स मिल जाएंगे, इस पे कमेंट करेंगे तो कमेंट मिल जाएंगे और व्यूज़ बढ़ जाएंगे। तो ये टेक्निक क्या रियलिटी में वर्किंग है या जस्ट लोगों ने एक अपना बिजनेस बनाया हुआ है? देखो, ये भी एक तरीके का, जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसके साथ 2 और चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो जैसे इंस्टाग्राम आया तो उसके साथ ये चीज़ें भी आई साथ के साथ, कि जो आपके फॉलोवर्स का हो गया, आपके कमेंट्स हो गए, शेयरिंग हो गए, ये चीज़ें भी आई साथ के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे इंस्टाग्राम है, जो ऑथेंटिसिटी है वो तो जो इंस्टाग्राम से भी हम अपनी जो रील होती है उसको हम बूस्ट करवा सकते हैं। ठीक है। तो वो एक मतलब रियल ऑडियंस के पास जाती है। जब बूस्टिंग थर्ड पार्टी के थ्रू होती है तो वो ज़्यादातर आपके जो होते हैं वो मतलब बॉट होते हैं, वो फेक आपके वो होते हैं। बट जब बूस्टिंग जो होती है वो इंस्टाग्राम के थ्रू होती है तो वो ऑर्गेनिकली जो होती है पब्लिक में जाती है। ओके। सो यहाँ पर व्यूअर्स आपको एक और आंसर मिल गया है कि अगर आप अभी स्टिल इंस्टा पे लाइक बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं तो जो बूस्ट ऑडियंस वाला ऑप्शन, बूस्ट ऑप्शन है वो हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ। ओके। सो इसमें कोई, क्योंकि देखो पैसे वहाँ भी लगने हैं और यहाँ भी लगने हैं, तो क्यों ना हम मतलब ऑर्गेनिकली हम करें तो उससे ज़्यादा जो है वो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो करेगा। अच्छा, अभी आपने बताया कि एक ग्रुप भी आप रन कर रहे हो, स्टनिंग दीवा, राइट? सो इसके पीछे आपकी सोच क्या थी और ये जो आपका ग्रुप है ये किस तरीके से वर्क करता है? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि मैं शुरू से ही एक मतलब वर्किंग मॉम रही हूँ शुरू से। ठीक है। और लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि आप मैनेज कैसे करते हो चीज़ें, क्योंकि मतलब आपका बच्चा इतना छोटा है। हाँ। तो आप बच्चे को छोड़ के कैसे चले जाते हो, आप मतलब अपने काम पे आप चले, आपको पता है कि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है सबका कि बच्चों को नहीं देखती है तो ऑफिस जाती है तो दैट मीन्स कि बच्चा नहीं देख रही है। हाँ, है ना? उसमें हमें बहुत सारे नेगेटिव वो थॉट्स भी मिलते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं। नेगेटिव भी रहते हैं और पॉजिटिव भी रहते हैं, बट मैक्सिमम जो होते हैं वो नेगेटिव्स रहते हैं। हाँ। क्योंकि मतलब माना गया है कि जैसे बच्चा हो
तो वुमेन को जो है वो घर पे रहना सारा चाहिए, focus उसको बच्चे पे लगा दो। बच्चे पे लगाना चाहिए। बट मुझे लगता है कि जो वर्किंग मॉम होती है उनके बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार बनते हैं, क्योंकि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है। वो देखता हुआ आता है कि शुरू से मेरी मॉम है तो वही जो हैबिट इनकलकेट होती है। जो बल्कि जो हाउसवाइफ्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर मतलब स्पून फीडिंग वाले बच्चे हैं, कि क्योंकि उनको पता है मॉम 24 घंटे हमारे सामने हमें खिला रही है, पिला रही है, हमारे कपड़े लगा रही है, हमें कपड़े निकाल के दे रही है, तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। बट जो वर्किंग मॉम्स होती हैं उनके बच्चे थोड़े से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेरा शुरू से ही रहा था कि सब मेरे से पूछते थे कि आप मतलब कैसे मैनेज करते हो सब कुछ, और मेरा शुरू से थॉट प्रोसेस रहा है कि हर औरत को अपने लिए सोचना चाहिए। और मैं मतलब बहुत ही प्राउडली ये बोलती हूँ कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं खुद हूँ। मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, हाँ मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चे मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी है, मेरे हस्बैंड मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं खुद हूँ। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मैं खुश रहूँगी, मैं अपने जॉब हो या मैं कोई बिज़नेस कर रही हूँ या मैं कोई कंपनी चला रही हूँ या मैं कोई ग्रुप चला रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं उसको तभी अच्छे से चला पाऊँगी जब मैं खुद खुश रहूँगी, जब मैं खुद कॉन्फिडेंट रहूँगी। और जब मैं खुद अच्छे से सारे काम करूँगी तो मैं अपने बच्चों को भी अच्छे से रखूँगी, अपने हस्बैंड के साथ भी मेरे रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। तो वो आपको, मुझे लगता है कि हर औरत को खुद से वो जो टाइम है वो अपने आप को खुद देना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा से, हाँ मैं हमेशा से, मुझे जो भी मिलता है, जो भी हाउसवाइफ मिलती है, जो भी मतलब मेरे को मिलता है, मैं उनको यही बोलती हूँ कि अपने लिए 1 घंटा तो निकाल सकते हो। चाहे तुम उसमें अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, चाहे तुम कुछ अपने लिए करो। मतलब देखो, अगर लेडी कोई काम कर रही है, जैसे मैं अपना ग्रुप चला रही हूँ, ऑब्वियसली इतना पैसा नहीं आता ग्रुप चलाने से, ठीक है। फाइनेंशियली जो सपोर्ट है वो जो है वो हस्बैंड की तरफ से ही ज़्यादा है, राइट, है ना। और मुझे एज सच कोई फाइनेंशियली क्राइसिस भी नहीं है कि मुझे काम करना पड़े। बट मुझे ऐसा लगता है कि काम सबको करना चाहिए, बिकॉज ये अपनी एक आइडेंटिटी बनती है अपनी। आपके इस वर्ल्ड में आपकी एक अपनी आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी, कि आप क्या करते हो। तो बच्चे तो हम संभालते ही हैं, ऐसा नहीं है वर्किंग मॉम बच्चे नहीं संभालती, बच्चे तो वर्किंग मॉम भी संभाल रही है, आपको पता ही है ना। घर वर्किंग मॉम भी संभाल रही हैं, बट क्या है कि वो एक खुद की आइडेंटिटी कैरी करती हैं, तो उसकी जो खुशी होती है कि मेरा कुछ हो, हाँ कि मेरा कुछ हो, हाँ, मतलब मैं कुछ कर रही हूँ। तो जब आपकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है ना, तो आपके जब आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आपने देखा होगा कि देखो, हाउसवाइफ को हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हाउसवाइफ कुछ नहीं, हाउसवाइफ का काम तो बहुत ही ज़्यादा है, बट उनको उस चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है, वो निकल ही नहीं पाती कि वो कुछ काम कर सके। उनको सिर्फ ये बोल के कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, वो अच्छा काम कर रही हैं ऑब्वियसली, बट मुझे लगता है कि एक खुद की आइडेंटिटी, जो अपना हुनर है वो निकाल के उनको थोड़ा अपने आप को टाइम देना चाहिए। और हमारी जो है ना कहीं इंडियन मेंटेलिटी जो है आज की डेट में भी 60% भी मैं देखूं तो वो लोग ऐसे हो जाते हैं कि ये अब हमारी जो दुनिया है ना, सिर्फ ये घर है, सब कुछ इसी के ऊपर निछावर है, और उसी के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा, कि अपनी लाइफ, अपनी आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ भुला देते हैं। आई थिंक कि यू आर ए गुड एग्जाम्पल। हाँ, आप देखोगे कितने मतलब आईटी किया होता है लड़कियों ने, डॉक्टर होती हैं लड़कियां, वो तक भी अपना प्रोफेशन छोड़ देती हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब अपने जो घर फैमिली के लिए। हाँ राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए मैं सारी औरतों को बोलती हूँ कि उनको सपोर्ट करती हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पे मैं जितने भी वर्किंग मॉम्स हैं, जितनी भी जो अपने बिजनेस को जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम चला रही हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि ये कॉन्सेप्ट है कि औरतें चाह रही हैं कि वो घर भी देखें और अपने घर से ही छोटा मोटा बिजनेस जो है वो करें। तो उनको सपोर्ट करने के लिए कम्युनिटी बनाई गई है, जिसमें कि उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो अपने प्रोडक्ट को उस कम्युनिटी को शो कर सके, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में। तो उनको मेरा फुल सपोर्ट रहता है। और जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं जिनके कि अच्छे सेटअप्स हैं, तो उनको मैं पेड सर्विसेज भी देती हूँ, उनकी पेड नेटवर्किंग भी मैं करती हूँ। बट अगर कोई नीडी
नीडी पर्सन है तो ऑफ कोर्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसका काम करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। और आपकी नज़र में भी कोई ऐसी होगी कि जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो फर्स्ट सपोर्ट मेरा खुद का होगा। जो ग्रुप का नाम है स्टनिंग दीवा, बहुत स्टनिंग है, कहाँ से आया माइंड में? एक्चुअली मेरी जो प्रीवियस कंपनी थी उसका नाम स्टनिंग टॉट्स था। तो स्टनिंग मेरे थोड़ा सा दिमाग में था नेम, तो मुझे लगा कि मैं इससे रिलेटेड, बिकॉज स्टनिंग वर्ड जो एक अपने आप में मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट और भारी भरकम वर्ड है। तो मुझे लगा कि ये वर्ड किसी भी के साथ भी जुड़ जाए तो उसको ही वो स्पेशल कर देता है। राइट। जैसे बच्चों के साथ जुड़ा तो वो मतलब बच्चों को भी स्पेशल फील करवाता था, ऐसे ही विमेन के साथ जुड़ा तो इट्स लाइक कि हर विमेन जो है वो स्टनिंग है। आप हर किसी कॉम्प्लीमेंट है। यू आर a special one. सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट फॉर एवरी विमेन। राइट। तो ये जो अभी आप ग्रुप जो रन कर रहे हैं, यू आर हैंडलिंग इंडिविजुअली और लाइक सम अदर इज? नो, आई एम हैंडलिंग इंडिविजुअली। ओके, सो दैट्स रियली ग्रेट। Thank सो you. फ्रेंड्स और मेरी फीमेल व्यूवर्स, आप लोगों के सामने एक अच्छा एग्जांपल है। अगर आप भी घर बैठे अपनी हाउसवाइफ वाली दुनिया से बाहर निकलकर कुछ अपने लिए करना चाहती हैं तो आप प्लीज़ कनु चौधरी को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो शी विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड लाइफ में बस यही कहना चाहूँगी कि रुकना नहीं है और दबना नहीं है, अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है। और बिल्कुल एक चीज़ और है कि जैसे कि हमारे बच्चे हैं वो हमारा फ्यूचर है, राइट? सो अगर हमें अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है तो हमें खुद भी तो ब्राइट होना पड़ेगा। ब्राइट होना पड़ेगा, बिल्कुल Right. बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि मतलब नॉर्मली मॉम्स के साथ ये चीज़ होती है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब आपको लगता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, जब बेबी होता है एंड आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड जैसे कि इन्फ्लुएंसर जर्नी की भी बात करूँ, अर्निंग तो नहीं हो रही हो उस टाइम पर, नहीं हो रही होगी स्टार्टिंग में, है ना? तो कभी ऐसा फेज़ आया कि मैं क्या करूँ, और अगर आया है तो उस फेज़ से कैसे निकले हो आप? अच्छा, जैसे आपने बोला, बिल्कुल ऐसा फेस मेरी लाइफ में भी आया है। तो जब आया है तो उस टाइम पे मुझे मेरे हस्बैंड ने मतलब बहुत सपोर्ट किया है। ओके, यू आर लकी। तो मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि पहले मेरी एक फिक्स अर्निंग आती थी, चाहे मैं जब जॉब करती थी तो आपको पता है जॉब में भी एक आपको फिक्स अर्निंग मिल रही है, आपको एक अमाउंट है जो कि आपके पास अपना अमाउंट है। तो मेरी लाइफ में भी ये फेस आया और मुझे मतलब पहले मेरे पास एक फिक्स अर्निंग आती थी जॉब से जिसको कि मैं अपने ऊपर खर्च करती थी। अब जब सडनली आपको ऐसा होता है कि आपकी जॉब छूट जाती है, तो मुझे कभी, मैंने आज तक अपनी लाइफ में ना कभी पैसे मांगे नहीं किसी से। तो जब आपकी जॉब छूट जाती तो ऑब्वियसली खर्चे तो हैं आपके, तो फिर आपको मतलब ये कि हाँ आपके हस्बैंड को आपको बोलना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वो फीलिंग आती थी, मतलब मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं बोला, जब मैंने जितने पैसे मांगे उतने पैसे दिए। बट एक वो एक होता है ना कि जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है उसको ये आदत होती है कि उसको मांगना नहीं है किसी से। बिल्कुल। तो मैं मतलब बहुत रोती थी, मुझे ऐसे मैं कहती थी कि यार मतलब मेरी अर्निंग नहीं है, मुझे किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा बोलते थे मैं तो दे रहा हूँ ना, मेरे पैसे तेरे पैसे है। मैंने कहा नहीं, मेरे मतलब जो मैं खुद कमाती हूँ ना, हाँ। वो वाला मुझे मतलब चीज़ चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने हमेशा सपोर्ट किया, उन्होंने बोला तुझे जो करना है तू वो कर, मैं मतलब तेरे सपोर्ट में हूँ, तुझे बिजनेस करना है, तू अपने ग्रुप में इन्वॉल्व है। तो मतलब एक होता है ना कि जैसे एक बैक सपोर्ट, वो हमेशा से रहा है। वो आपके जैसे मेरे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, तो बड़े बड़े इवेंट्स में क्या होता है कि पैसा आप खुद से लगाते हो पहले पूरा, और आपको नहीं पता, आपने बोल दिया वहाँ पे जाके बैंकेट में कि 300 लोग आएंगे, ये आपने पहले बोल दिया जाके, है ना? बट लोग तो आएंगे बाद में, हाँ। टिकट्स बाद में बिकेंगी। तो मैं हमेशा ना जब हाफ ऑफ द टाइम में, जब मतलब जैसे 15 डेज हो गए, 1 मंथ है इवेंट को, जैसे 15 डेज होते थे, एक्चुअली लास्ट में टिकट बुक होती हैं। तो जैसे 15 डेज कैसे होगा गौरव, मतलब मेरे हस्बैंड का नाम गौरव है, कि कैसे होगा गौरव, कहते तू टेंशन मत ले, तो बस पैसे कम पड़ेंगे ना, कह रहे मैं दे दूंगा सारे पैसे तू कर, 300 नहीं आएंगे ना, हाँ कहते 300 नहीं आएंगे ना, कोई बात नहीं, 200 लोगों के मैं दे दूंगा, 100 भी आएंगे, 100 तो आ जाएंगे। मैंने कहा इतने तो आ ही जाएंगे। बट हर बार ऐसा होता है
कि हाउसफुल होता है और प्लस में जाता है। अगर 300 की कमिटमेंट है तो 350 हो जाते हैं लोग, बट वो जाता नहीं है। और हर बार मेरे हस्बैंड एक ही चीज़ बोलते हैं और हर बार मैं अपने हस्बैंड के पास सेम चीज़ बोलती हूँ कि यार कैसे होगा। वो कहते हैं मैं हूँ ना, तू कर। इनडायरेक्टली यू हैव अ हाँ। गॉड ब्लेसिंग। यस, माइंड में हाँ एक ही होता है कि अगर कोई दिक्कत हो जाएगी ना तो पीछे से कोई मतलब देखने वाला है, हाँ। तो वो माइंड फ्री हो जाता माइंड है। फ्री हो जाता है, आप फिर कर हम सकते हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि सिर्फ हमारी फिर कोशिशें रहती हैं और फिर वो सक्सेसफुल हो ही जाती है कोशिशें। तो अगर आप पूरे मन से ट्राई करते हो तो वो फिर चीज़ें हो ही जाती है Right. आपकी। सो अगर हम स्टनिंग दीवा की बात करते हैं तो अभी तो आप दिल्ली के एक कोने में ही कर रहे हो, हाँ तो जी। फ्यूचर क्या है और आप और कैसे लोगों को के साथ जुड़ सकते हैं, वो थोड़ा सा आप बताइए। बिल्कुल, देखो अभी तो जो मैंने शुरुआत की थी वो द्वारका में ही की है, बट अभी मैं कुछ ब्रांड्स के साथ जुड़ के काम कर रही हूँ जो कि ग्लोबली एक्टिव हैं। और अभी मैंने नोएडा में भी एक इवेंट किया था। तो इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि हाँ आने वाले टाइम में फ्यूचर में मैं इसको थोड़ा सा ग्लोबली कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी लोगों के साथ। द्वारका से थोड़ा सा अभी मैं बाहर भी, आपको मेरे इवेंट्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे आप दिखेंगे। ओके, इवेंट्स किस किस तरीके के हैं जो आप ऑर्गेनाइज करती हो, क्योंकि अभी क्वेश्चन मार्क सभी ऑडियंस के माइंड में आ रहा होगा कि ये बात तो कर बिल्कुल। रही है बट है क्या गोलमाल, तो वो थोड़ा सा आप बताएंगे। देखो डिटेल एक में तो बताइए। मैं जितने भी फीमेल ट्रेनर्स हैं उनके लिए बिजनेस मीट ऑर्गेनाइज करती हूँ। ओके। उनमें से एक मीट का हिस्सा आप भी रही हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से क्या होता है कि नेटवर्किंग मीट करने से सब एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे आप काम कर रहे हो, मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको भी लगता है कि मेरी तरह ये भी अच्छा काम करे, तो हम सपोर्ट करें एक दूसरे को। तो बेसिकली मोटो यही है कि विमेन एम्पावरमेंट का कि हमें एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाना, एक दूसरे के साथ जाना है, एक दूसरे के साथ काम करना है, एक दूसरे के लिए काम करना है। राइट। हाँ, वुमेन्स की जैसे बात करी आपने कि वुमेन के लिए आप वर्क कर रहे हैं, सो एक बहुत पुरानी कहावत है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। हाँ जी, हाँ जी। कभी ऐसे इशू कुछ फेस करने को मिला कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और सामने से एकदम से आपके पास गलत रिस्पॉन्स आया, या आपने कहा यार ये तो हद ही हो गई है? हाँ जी, एक्चुअली देखो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना उससे बहुत जल्दी ना अपनी लाइफ से निकाल देती हूँ। ओके। ठीक है, तो जितने भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस होते हैं, हुआ है मेरे साथ भी, बहुत चीज़ें हुई हैं, बट मुझे लगता नहीं कि मुझे उनको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये कि मुझे अपना काम पता है कि मुझे सपोर्ट करना है। मुझे किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना, किसी औरत को अपना दुश्मन नहीं बनाना। तो यू जस्ट इग्नोर दैट। हाँ, अगर कोई मेरे लिए करता है तो मैं उसको इग्नोर करके मैं आगे बढ़ती हूँ। और मेरा खुद का टारगेट है कि मतलब मेरे लिए कोई इस तरीके का थॉट प्रोसेस ना रखे कि मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया। और मुझे लगता भी नहीं कि अभी तक कोई भी मतलब इस चीज़ को क्लेम कर सकता है मेरे लिए। इस चीज़ की मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि मेरे लिए कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि कन्नू जो है वो सपोर्ट नहीं करती। Right. कन्नू हर किसी को सपोर्ट करती है, मेरे सपोर्ट की किसी को भी जरूरत एंड इवन मुझे लगता है कि आप अगर लाइफ में आगे बढ़ते हो, एक जो आपने स्टार्टिंग में लाइन बोली थी कि आप खुद तो सेल्फ कॉन्फिडेंट आपके अंदर से ही आता है, बट ऑब्वियसली कि अगर साथ में और भी लोगों को चलते हो तो वो जो बिल्कुल। सक्सेस यहाँ पर होती है ना, वो सक्सेस यहाँ पर पहुँच बिल्कुल सकती है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है अगर कोई चीज़ आपको आती है, कोई स्किल आप में है, अगर आप वो किसी को सिखाते हो तो वो स्किल आपके अंदर ही बढ़ता है। बिल्कुल। है ना? तो आप अगर मेरे को कोई चीज़ पता है, मेरे थ्रू किसी का फ़ायदा हो सकता है, मेरे थ्रू किसी को हेल्प मिल सकती है, तो ऑब्वियसली मैं उसकी हेल्प करूँगी, चाहे वो मेरे से कुछ ना ले। है ना? जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग मॉमप्रेनर्स ऐसी जुड़ती हैं कि जो मतलब मेरे मेंबरशिप नहीं ले रही हैं, बट फिर भी अगर उनको कोई एडवाइस चाहिए होती है तो मैं उनको ज़रूर देती हूँ। हमेशा ऐसा नहीं कि अच्छा आप तो मेरे मेंबर नहीं बन रहे तो मैं आपसे क्यों बात करूँ, या वो कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना है। Okay. किसी का बजट अलाउ करता है, किसी का नहीं करता, बट मेरा काम है हेल्प करना। अगर उनको मेरे किसी मतलब बताने से, मेरे एडवाइस करने से अगर उनको किसी भी चीज़ की हेल्प मिल सकती है तो मैं बिल्कुल करूँगी।
ओके, सो कन्नू ये बताइए कि अगर आपको और भी लोग कनेक्ट करते हैं तो कैसे कैसे वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं वो डिटेल प्लीज़ आप दीजिए। बिल्कुल। तो फेसबुक में हमारा जो ग्रुप है वो स्टनिंग दीवास के नाम से लिस्टेड है, और इंस्टाग्राम में हमारी जो प्रोफाइल है वो स्टनिंग दीवास 9 के नाम से रजिस्टर है। तो आप जो हैं वो अगर कोई भी विमेन जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती हैं, और जितनी भी मॉम ट्रेनर्स हैं वो सब मुझसे कनेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि हमारे स्टनिंग दीवास में हर विमेन स्पेशल है। थैंक यू। ओके, सो लेडीज़ आप के लिए एक ही एडवाइस है कि आप जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, क्योंकि ऐसा सपोर्ट हर किसी को नहीं मिलता है। और हमारे चैनल के थ्रू हमारा मानना यही है कि हम जितनी सपोर्ट आगे लोगों को बढ़ाने में दे पाएँ, कंट्रीब्यूशन हमारा जितना रहे वो उतना ही बेहतर है। सो इसीलिए हम ऐसे ऐसे पॉडकास्ट लेकर आप लोगों के सामने आ रहे हैं कि आप लोगों की इसमें हेल्प हो सके, राइट। सो कन्नू, अभी इंस्टा की बात करते हैं कि आपके पास समटाइम ऐसे प्रोडक्ट भी आते होंगे पीआर के लिए, है ना? तो आप कैसे ऑथेंटिक, मतलब ऑथेंटिसिटी क्या रहती है और आप किस तरीके से उनको पब्लिश करते हो? क्योंकि रैंडमली लोग क्या कुछ भी आउट कर रहे हैं, है ना, सिर्फ कि इसलिए कि हाँ हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए या फिर हमारे कुछ और फॉलोवर्स इंक्रीज हो जाएं। आपकी क्या निश रहती है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए रील क्रिएट कर रहे हैं? देखो, मैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर रील क्रिएट कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं जो है अपने प्रोडक्ट्स जो भी चूज़ करती हूँ वो वाइसली चूज़ करती हूँ, देख के चूज़ करती हूँ। ठीक है, जैसे कई अभी आजकल के टाइम पे जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं बैटिंग ऐप को प्रमोट करने के। वो मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आए हैं, और कर दिया था एक बार तो मेरे पास भी बहुत सारे उसके मैसेज आए हैं और उसमें बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बैटिंग एप्स हैं, क्योंकि हम क्या है कि वी आर मदर ऑल्सो, है ना, तो हम कोई भी ऐसी चीज़ में प्रमोट नहीं करना चाहूँगी जिससे आने वाले फ्यूचर की जो जनरेशन है उसको कोई नुकसान हो, राइट। क्योंकि आप जानते हैं कि बैटिंग में मतलब लोग जो है वो कितना कितना हार जाते हैं। ठीक है, उनके अगर बच्चे खेल रहे हैं तो उनके पेरेंट्स परेशान होते हैं, अगर किसी के हस्बैंड खेल रहे हैं तो वाइफ परेशान होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ों से मतलब हमें अपने जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए, फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर जनरेशन, हमें इस तरीके के, मैं तो मतलब उम्मीद करती हूँ कि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उनको कुछ ना करें। बैटिंग ऐप, कम से कम बैटिंग ऐप ना करें। आप देखो, प्रोडक्ट आप फिर भी जो है वो सर्टिफाइड होते हैं। जब हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो ऑब्वियसली वो सर्टिफाइड होता है। अगर कोई फूड प्रोडक्ट है या फिर कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट कोई प्रोडक्ट है, कोई भी फेस वॉश है, कुछ भी है, तो वो सर्टिफाइड होते हैं किसी ना किसी ऑथराइजेशन से, है ना। बट जैसे ये एप्स हैं, ये सबको पता है कि ये जो है हमारी जनरेशन के लिए अच्छी नहीं है, बट उसके बावजूद लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, है ना, दूसरों का नुकसान करवा रहे हैं, अपना नहीं कर रहे। अपना तो उनको पैसा मिल रहा है, राइट, अपना चाहे वो बैटिंग ऐप यूज ना करें, बट वो दूसरों को बोल रहे हैं कि आप यूज करो। हाँ, तो ये चीजें थोड़ी सी गलत है। हाँ। काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ये सारी चीज़ें जानकर कि इन्फ्लुएंसर की जर्नी कैसी होती है, किस तरीके से आप करते हो। अब पॉइंट आ जाता है कि एक मॉम इन्फ्लुएंसर प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करती है? देखो, मुझे लगता है कि अगर आप चाहो, वो बोलते हैं ना शाहरुख खान का डायलॉग कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो, है ना, तो पूरी कायनात वो कोशिश करती है उस चीज़ को करने की। तो सेम चीज़ है कि अगर आप कुछ भी करना चाहो, अगर मैं अपने प्रोफेशनल करियर में अच्छा करना चाह रही हूँ तो ऑब्वियसली उसमें मेरी, अगर जो मेरी चाहत है वो मेरा पूरा जो सर्कमस्टेंसेस होंगे वो उस तरीके से क्रिएट हो जाते हैं कि वो मेरी हेल्प अच्छे से अपने आप ही हो जाती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं काम कर रही हूँ तो मुझे बच्चे भी उस तरीके के मिलें कि वो अपने आप मैनेज हो जाते हैं। हाँ। मुझे हस्बैंड भी इतने सपोर्टिव मिलें कि मतलब मेरे काम में कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो मुझे सपोर्ट ना करें। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अगर आप कुछ भी करना चाहो
तो मैनेज चीजें अपने आप हो जाती है। बस बकायदा आपके शर्त ये है अंदर, हाँ, कि आपके अंदर बिल्कुल चाहत होनी चाहिए करने हाँ। की। ये बिल्कुल आपने चीज बोली है। एंड अभी मैं काफी देख भी रही हूँ कि लोग है ना एफर्मेशन की बात करते हैं, मेडिटेशन Yes, की बात बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। मैं सीरियसली मेरा बताती हूँ, मैंने कभी मेडिटेशन नहीं करा, एफर्मेशन कभी नहीं करी, बट हाँ कि मन में है कि यार ये मुझे करना है। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, पिछले 4-5 सालों में मेरे साथ वो चीज़ें हो रही हैं जो मैंने चाही थी बिल्कुल। एंड जो बिल्कुल। मेरे हमेशा माइंड में रहती कि ये करना है, तो उस करने के लिए मुझे किसी भी हद तक मैं जा सकती हूँ और मुझे वो चीज़ करनी होती है। हाँ, ऑब्वियस है कि एक अपना लाइन होती है, बाउंड्रीज होती हैं, उसको भी मेंटेन करना होता है। सो ये बात आपने बिल्कुल परफेक्ट बोली है। अफर्मेशन की बात देखो बिल्कुल आपकी सही है। मेरी लाइफ में एक ही फंडा है कि मैं कुछ भी अपना ना नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं रखती। मैं हमेशा ही मतलब एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम वाली हूँ मैं। तो नेगेटिव कुछ भी आता है वो बहुत जल्दी मैं उसको आउट कर देती हूँ और फिर से अपना माइंड फ्रेम जो है वो पॉजिटिव में कंसंट्रेट कर देती हूँ कि अब मुझे पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव क्या है, थोड़े टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के पानी पियो और खत्म, गड़क जाओ। बस। क्योंकि मुझे लगता है पॉजिटिव, आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, उतना ही पॉजिटिव कर पाओगे। आज तक की लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन कौन सा है जो आप कभी नहीं भूली हो और जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला आपको? तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी सीख है वो है कि एक तो सेल्फ बिलीफ और एक क्लियर इंटेंशन। तो मुझे लगता है कि जब कोई भी विमेन अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहती है तो सबसे पहले उसको खुद पे बिलीव होना चाहिए। जब आप खुद पे बिलीव करते हैं तो दुनिया भी आपके ऊपर बिलीव करती है, और जो आपकी इंटेंशन है वो क्लियर और क्लीन होनी चाहिए, ताकि क्योंकि आप कोई भी देखो अच्छे इंटेंशन से कोई भी काम करोगे तो ऑब्वियसली उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल। सो कन्नू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर इतनी पॉजिटिविटी आ गई है ना यहाँ माहौल में भी, स्टूडियो में। सीरियसली बहुत कमेंडेबल जॉब है जो आप कर रहे हो। सो वी विश कि आपका जो 100K का नंबर है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो एंड बहुत सारी लेडीज़ की लाइफ चेंज हो। आप सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए। एंड जाते जाते हमारा भी एक ट्रेंड है जो कि जस्ट हम फॉलो करते हैं। ये एक छोटा सा गिफ्ट हमारी साइड से बातें तेरी मेरी की टीम से। थैंक यू सो मच। तनु, आपको भी बोलना चाहूँगी, हमारी ऑडियंस को भी, कि आपके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन आपको दिखता है जिसकी एक स्ट्रगल स्टोरी है एंड उनकी स्टोरी से हम आने वाले फ्यूचर की लाइफ चेंज कर सकते हैं। सो प्लीज़ सबके लिए वेलकम है हमारे शो पर। सो इसी के साथ हम आज का एपिसोड एंड करते हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।